हेलो दोस्तों, वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का डाउट है सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट मैंने अभी आप लोगों को रिसेंट में बताए हैं, क्या वो आपके कंफर्म सब्जेक्ट हैं या नहीं। पहला आपका डाउट ये है, और दूसरा बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारे डीएससी सब्जेक्ट चेंज ही नहीं होंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। और बहुत लोगों का डाउट है कि क्या चेंज होंगे या नहीं, ये भी बात क्या है, तो इसको भी हम समझेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को लेकर ये एक बड़ा इशू है आप लोगों के लिए, और इशू होना भी चाहिए, क्योंकि अभी आप लोगों को सारी बातें क्लियर नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, बस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रूफ्स की बात कर लेते हैं, एक ऑथेंटिक चीज़ की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई सारी बातें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, बट सबसे पहले यहाँ पे आप ड्यू की एक वेबसाइट है, due.ac.in की एक वेबसाइट है। तो इस पर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन है। मेन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेबी का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, चौथे नंबर पे यहाँ पे सिलेबी का ऑप्शन आपको मिलेगा। सिलेबी में आपको NEP दिखाई दे रहा है, NEP 2022। तो NEP 2022 पे आप क्लिक कर देंगे, क्योंकि 2022 से ही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि NEP जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो लागू हुई थी। तो जैसे ही हम यहाँ पर NEP पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद स्क्रॉल करोगे आप तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड सेमेस्टर के रिगार्डिंग कई सारे यहाँ पर सिलेबस दिए गए हैं। देखिए, सेकंड सेमेस्टर में आपको यहाँ पे सोशल साइंस को ढूंढना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही अभी हम स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे नीचे आपको सोशल साइंस दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नोटिफिकेशन विद रिगार्ड सोशल साइंस, ये दिखाई दे रहा है। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे सोशल साइंस पर, क्योंकि हम सोशल साइंस ही है ना, पॉलिटिकल साइंस वगैरह हो गया या हिस्ट्री वगैरह जो भी है, तो सोशल साइंस में ही आता है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, PDF डाउनलोड हो जाएगी, आप PDF में देख सकते हैं। यहाँ पे साफ दिखा है सेकेंड सेमेस्टर ऑफ फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। तो PDF डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, PDF में यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। एक बार यहाँ पे आप डेट यहाँ पे देख लो, 22 तारीख मतलब 22 फरवरी 2023 को यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी। तो यहाँ पे एक बार आप यहाँ ये वाली डेट देख सकते हैं, इससे आप समझ जाएंगे कि एक नई नोटिफिकेशन है जो कि आपके NEP के तहत सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए जारी की गई थी। अब यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर साफ साफ लिखा है कि सिलेबी ऑफ, यानी कि सिलेबस ऑफ सेकंड सेमेस्टर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी मुझे, बट आपको यहाँ पे फिर भी दिखाई दे रहा होगा, सेकंड सेमेस्टर ऑफ डिपार्टमेंट अंडर फैकल्टी सोशल साइंसेज बेस्ड ऑन अंडर ग्रेजुएट। तो यहाँ पे 2022 का जो फ्रेमवर्क लागू किया गया था उसके अकॉर्डिंग, 2022 में जो NEP की पॉलिसी लागू की गई थी, नई एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत यहाँ पे सिलेबस आपको दिया गया है। अब पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का यहाँ पे हम सिलेबस देख लेते हैं, प्रोग्राम का सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑनर्स के बारे में दिखाया गया है। तो ऑनर्स के यहाँ पे सब्जेक्ट दिखाए गए हैं, जिसमें आपको साफ तौर पर पहला आपका पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक आपके लिए बातें यहाँ पर हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पे आप दूसरा सब्जेक्ट भी देख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की अगर हम बात करें तो मेथड्स ऑफ एंड अप्रोचेस वगैरह यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। इसके अलावा जो तीसरा आपका सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो DSC का जो तीसरा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स का। अभी प्रोग्राम की एक बार बात करता हूँ, फिर आपको सारी बातें समझाऊंगा। तो प्रोग्राम के सब्जेक्ट भी देख लेते हैं अभी हम। तो प्रोग्राम के यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आपका एक सब्जेक्ट है। ये मेजर में भी अवेलेबल है, माइनर में भी अवेलेबल है, वो आप देख लेना बाद में माइनर मेजर, लेकिन यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख सकते हो। तो मुख्य रूप से ये दो पॉलिटिकल साइंस के BA प्रोग्राम के सब्जेक्ट हैं। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी आपका दूसरा सब्जेक्ट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि DSC का ये आपको जो सब्जेक्ट है वो एक नई नोटिफिकेशन NEP की जो नोटिफिकेशन है, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ड्यू की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसके तहत यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। अब आप लोग कैसे कह सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट चेंज होंगे या नहीं। बहुत सारे बच्चों का मतलब ये था कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है वही आपको मिल जाएंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं। नोटिफिकेशन साफ तौर पर आपको एक नया सब्जेक्ट शो करा रही है, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो नए सब्जेक्ट हैं आपके लिए। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्यों मिलेंगे, तो ये नोटिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं कह रही। इसके अलावा एक कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ पर आप खुद सोचिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट थे उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो था उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम ले लिया गया है, और पूरे सिलेबस से ही तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे। और जब एक बार आपका इस एक जो फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट थे उससे पूरा का पूरा आपका
मतलब एग्ज़ाम हो चुका है तो दोबारा आपको वो क्यों पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो ये कॉमन सेंस की बात है। और तीसरी चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ ड्यू में कि आपको वही सब्जेक्ट जो आपका सेमेस्टर में है, फर्स्ट हो गया या किसी भी सेमेस्टर में, तो वो आपको दोबारा पढ़ने को दिया जाए। तो आपको वो सब्जेक्ट कभी भी दोबारा पढ़ने को नहीं मिलता। जैसे कि अभी एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम इंडिया की बात करें तो प्रोग्राम वाले बच्चों के पास ये पेपर था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का, लेकिन आपको दोबारा क्यों मिलेगा ये सब्जेक्ट? मतलब कहने का है जिन बच्चों ने जो सब्जेक्ट पहले पढ़ लिया है उनको वो सब्जेक्ट नहीं मिलने वाले। और रही बात डीएससी आपका बदलेगा नहीं बदलेगा, यहाँ पर डीएससी में आप यहाँ पे बात को समझिए। जैसे कि अब किसी बच्चे ने प्रोग्राम में डीएससी में पॉलिटिकल साइंस लिया है, तो अब उसे पॉलिटिकल साइंस के दूसरे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जो उसने पढ़ लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का ही सब्जेक्ट उसे मिलेगा, और बट वो सब्जेक्ट दूसरा होगा। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो जो डीएससी पॉलिटिकल साइंस है वो आपका नहीं बदला, पॉलिटिकल साइंस ही आपको मिल रहा है, लेकिन सब्जेक्ट जो होगा अंदर का जो पेपर है, जो सिलेबस है वो चेंज होगा आपका। इसके साथ ही दोस्तों मैंने अभी रेगुलर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके टाइम टेबल को देखा, उनके मैंने अभी से मतलब सब्जेक्ट्स को देखा है, तो उनके जो सब्जेक्ट हैं वो यही सब्जेक्ट हैं। रेगुलर वाले जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अभी सेकंड सेमेस्टर में जो क्लासेस शुरू हुई हैं बच्चों की, रेगुलर वाले स्टूडेंट की, उन्हें यही सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। जो ऑनर्स के स्टूडेंट है या प्रोग्राम के स्टूडेंट है, उन्हें वही सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है जो मैंने आपको बताया है या जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम वाले बच्चों को वही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं जिनके ऊपर मैं वीडियोज़ आपके लिए बना रहा हूँ। तो जब रेगुलर स्टूडेंट के लिए वही सब्जेक्ट है, वहाँ पर डीएससी आपका चेंज हुआ है, डीएससी जो सब्जेक्ट है वो आपका चेंज हुआ है, तो आपके लिए भी यही सब्जेक्ट रहेंगे। तो सब्जेक्ट के लिए आप श्योर रहिए कि आपके सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जो रेगुलर में सब्जेक्ट होते हैं वही सब्जेक्ट एसओएल के स्टूडेंट के भी होते हैं, तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं। जब रेगुलर वाले सब जो बच्चे हैं उनको यही सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है जो अभी नए सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ने हैं, तो एसओएल वाले और या रेगुलर स्टूडेंट हो तो दोनों को सब्जेक्ट तो सेम ही पढ़ना होता है अगर वो सेम कोर्स में हैं। तो यहाँ पर भी आप कंफर्म मानिए कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो यही हैं। बाकी कुछ भी अपडेट आएगी तो वो आप तक पहुँचाई जाएगी। अगर आपको फिर भी अभी भी कोई डाउट है डीएससी को लेकर या कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास, तो आप मुझे कमेंट करके शेयर कीजिए, लेकिन हाँ, वो इन्फॉर्मेशन आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि डीएससी चेंज ना होने का मतलब ये हो सकता है कि जैसे कि मान लो, फिर से कहूँगा, किसी बच्चे ने बीए प्रोग्राम का कोई बच्चा है जिसने पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट चूज़ किया है, डीएससी को पॉलिटिकल साइंस का उसने चूज़ किया। अब उसे जो डीएससी है उसका चेंज ना होकर उसे पॉलिटिकल साइंस का ही दूसरा सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में मिलेगा, ये हो सकती है बात। लेकिन सब्जेक्ट तो चेंज होगा, मतलब जो पेपर है, जो सब्जेक्ट का नाम है वो तो अलग होगा, भले ही वो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हो या हिस्ट्री से संबंधित हो, लेकिन वो सब्जेक्ट दूसरा होगा। बाकी यही कहूँगा, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, कोई सही इन्फॉर्मेशन, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें तो हमें कह रही हैं कि आपके सब्जेक्ट यही हैं जो मैंने अभी बताए। बाकी कोई भी अपडेट आती है, कुछ भी पता चलता है तो आपको जल्द ही बताया जाएगा। आप बस चैनल पे बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।